आपने एक बात कही थी कि आई वॉज अबाउट टू क्विट मैनी टाइम्स। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? ज़रूरत की बात नहीं है, वो क्विट आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि हो नहीं रहा है कुछ, गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही है। कितनी बार तो मैं लोगों से मिला, मुझे बोलते हैं कि अरे यार मैंने तो पिक्चर स्टार्ट कर दी, लेट हो गए थे। कम से कम 3-4 जगह से मुझे ये जवाब मिला कि लेट हो गए तुम। तू लेट ही हो जा भाई, छोड़ ही दे। मम्मी के पर्स से, पापा के पर्स से जब मौका मिलता था पैसे चुरा लेते थे। बंक वंक करके गर्लफ्रेंड के साथ कभी गए मलाई मक्खन? गर्लफ्रेंड कभी बनी नहीं यार, कभी नहीं बनी? इतना वो हैपनिंग नहीं था मैं। अच्छा। मेरे अलग शौक थे, गुंडागर्दी कैसे करते हैं, लड़ाई झगड़ा कैसे करते हैं, तो वो गलत शौक थे थोड़े वो। ओके। इस साइड में चला गया था मैं, इधर आ ही नहीं पाया हूँ। अच्छा, द सीरियस गाय ऑफ बॉलीवुड। सीरियस गाय? सीरियस है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सर बहुत सीरियस रहते हैं। सीरियस रहने की एक्टिंग करते हैं बहुत सही। इनसाइड एज, मिर्जापुर, जामताड़ा, इन सभी ओटीटी वेब सीरीज में आपको क्या एक कॉमन कड़ी दिख रही है? खोज, इतना मत गौर में, मैं अभी बता देता हूँ। जब कैमरा अपने आप शिफ्ट होगा तो आपको वो कॉमन कड़ी अपने आप मिल जाएगी जो आग लगाते हैं हर साल अपनी एक्टिंग से। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अमित सियाल एंड द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ तिकड़म। आज हमारे साथ आइए तिकड़म। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और बहुत सारे सवाल हैं सभी के जहन में, और सर आप दोनों की जोड़ी फासले के बाद एक बार फिर से सबके सामने आ रही है, तो सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब आपसे जानना है। लेकिन पहला बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अमित सर को एक नायाब रूप में आप लेकर आए फाइनली, बिना गन और विलन के रूप बिना गन और उसके रूप में हमें देखने को मिल रहा है अमित सर। तो आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि ये रिस्क हो सकती है? बाकी डायरेक्टर्स के दिमाग में यही चलता है मेरे हिसाब से कि रिस्क क्यों लेना अपना, और प्रोड्यूसर साहब के तो पैसे लगे हैं, तो क्या चल रहा था दिमाग में कि इस डिफरेंट रोल के लिए ले जाते वक्त अमित सर को? अमित को मेरे दिमाग में कभी एक्चुअली आया नहीं, क्योंकि मैंने एक्टर्स को कभी उस तरह से देखा ही नहीं है। मैंने एक्टर्स को हमेशा एक्टर्स की तरह ही देखा है कि वो अभी ये कर रहे हैं, कभी कुछ और करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदमी 2-3 बार एक चीज़ कर चुका है वो कुछ और नहीं कर सकता। जैसे मैं एज अ डायरेक्टर, अगर मैं जैसे कमर्शियल्स भी करता हूँ तो मैं बहुत बीच में ह्यूमर एड्स आ रहे थे मेरे को, तो फिर मुझे बाकी चीज़ें आनी बंद हो गई, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था यार कि मैं कर सकता हूँ। तो वैसे ही वो सारी चीज़ें एक्टर्स के लिए भी ट्रू है, बाकी सारे आर्टिस्ट के लिए भी ट्रू है। वो आई थिंक मुझे लगता है हमारे ही देखने में कहीं हमारी नज़र में कमी है जो एक्टर्स को उस चीज़ से फिर महरूम रखती है। जैसे अगर आप अमरीश पुरी जी का करियर देखेंगे तो टुवर्ड्स द एंड जब गर्दिश देखी आपने विरासत देखी, आपने घातक देखी, तो आपको लगा यार ये तो आदमी का करियर मतलब क्या और हो सकता था ना, मतलब ऑलरेडी बहुत बड़ा करियर था, लेकिन क्या और हो सकता था। तो वही देख के मुझे अमित को देख के हमेशा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उसके बाद क्या ही चाहिए होगा आपको। सर आपने जब स्क्रिप्ट आई हाथों हाथ धन्यवाद या फिर साक्षात कोटि प्रणाम, ऐसा कुछ? बिल्कुल किया भाई, मतलब सारे जवाब दे दिए इन्होंने। वही चक्कर था ना यार कि बार बार क्या, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, बट वो जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी था वो सब में सेम था। मतलब इंटेंस, स्ट्रॉन्ग, यू नो, और षड्यंत्रकारी टाइप कैरेक्टर्स। और तो थोड़ा कुछ अलग करने का मन था, समझ में नहीं रहा था कि मतलब क्या करूं, कैसे तोड़ूं, कहाँ जाके ढूंढूं। तो अपने आप ही आ गया एक दिन। आई थिंक अच्छी प्रार्थना करी होगी एक दिन बैठ के मैंने, और इनका कुछ पिच आया था मुझे, पिच डेक बहुत सुंदर था वो, बड़ा प्यारा सा। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर आप वो पिच डेक देखोगे और फिल्म देखोगे तो वो जो फील था वो सेम था उसमें, बहुत सादगी वाला, सिंपल। और जब हम ट्रेलर देखते हैं तिकड़म का तो वो बहुत यूनिक भी लगता है, जहाँ पर हम देखें कि एंडिंग जो है पूरे ट्रेलर की, इट्स लाइक गेटिंग गूज बम्प्स। जो हम ट्रेलर भी देखें, अगर 23 अगस्त को फिल्म रिलीज हो चुकी है, जियो सिनेमा पे जाके हाथों हाथ देखनी है। पहला काम तो आप यहाँ से ये कीजिए, हाँ, जियो सिनेमा प्रीमियम। और यहाँ पर एक और जो चीज़ आती है कि सर जो लिखावट है, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो इनको तो एक अलग दृष्टिकोण से दिखाती है, लेकिन जो बच्चे हैं उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाती है। तो बच्चों को एकदम सिखाना पर्टिकुलर, वो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है आपके हिसाब से, या फिर बड़े एक्टर्स को सिखाना ज़्यादा आसान, या ऐसा कुछ? यार ये ऑनेस्टली दिन दिन की बात है। अच्छा। कि पर दोनों के ही अपने आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं कहूँगा, एडवांटेजेस या एक वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स है।
क्योंकि सीनियर एक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो उन्हें टेक्निकल तो कुछ भी समझाना ही नहीं होता, उन्हें सब पता होता है उनके लिए। यहाँ पर मेरी किस्मत उस मामले में अच्छी थी कि मेरे पास जो बच्चे थे उन्हें भी ये सब पता था यार, क्योंकि एक तो हम जैसे दिव्यांश, आई वांटेड टू दिव्यांश तो उसको क्या क्या पता है ना, हमको मिला के नहीं पता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो तो लेंस भी बता देता था। हाँ, उसको लेंस पता है, उसको अपना मार्क पता है, उसको लाइट पता है कहाँ कैच करनी है, उसको इतनी सारी चीज़ें पता है जो मतलब अच्छे अच्छे बड़े एक्टर्स को भी मैंने नहीं सुना उनके मुंह से उस तरीके से। तो वो बहुत वो था। अरिष्ट और आरोही जो हैं, बाकी दो जो बच्चे हैं, उनको उन्होंने उतना काम नहीं किया था, बहुत कम काम किया था, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो इनोसेंस है, वो मतलब कमाल की चीज़ है ना। वो आप नहीं किसी को बता के नहीं करवा सकते, वो होती है, क्योंकि वो उनकी उम्र है वो होने की। उसके बाद हम करप्ट होते जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर हम तरीके ढूंढ लेते हैं वो इनोसेंस को वापस लाने के, लेकिन उनके को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, उनमें तो है, उस वक्त ही है। तो वो मुझे वो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। आप जो लिखावट की बात कर रहे थे, वही कहानी एक दोस्त है अनिमेश वर्मा, उनकी लिखी हुई थी, लेकिन जो बच्चों का कैरेक्टर है वो काफ़ी पंकज निलानी जिन्होंने मेरे साथ स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं, उनकी देन है। क्योंकि वो जो लास्ट लाइन है ना, जहाँ पर आप कहते हैं कि चिड़िया भी अपने बच्चों को ले जाती है, और फिर वो उस वक्त जो रिप्लाई देते हैं, चिड़िया हर रात आती है, आप आओगे, तो वो जो ठहराव भी उसकी भी कहानी बता दीजिए सर, उस सीन की। यार वो सीन ना फिल्म में था ही नहीं है, वो सीन फिल्म में नहीं था। उसमें हुआ क्या कि मैंने लिखते वक्त कुछ एक मेरे पास एक तिकड़म एक्स्ट्रा करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें मैंने कुछ डायलॉग्स लिख रखे थे, कुछ सीन लिख रखे थे, जो मुझे जैसे जैसे थोड़े बहुत आते जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, हम वहाँ पहुंचे और अमित और दिव्यांश जो हैं ये फिल्म में मिल नहीं रहे थे कहीं आखिरी सीन से पहले। तो मुझे 10-12 दिन हो गए, मुझे लगा यार ये कैसे हो रहा है कि ये मेरे दो ऐसे एक्टर्स हैं, ये मिल ही नहीं रहे हैं किसी सीन के अंदर। तो फिर हमने स्क्रिप्ट में एक जगह ढूंढनी शुरू की कि कहाँ हो सकता है कि ये मिले, और फिर एक सीन हटा के, और जब हम वापस आए तो मेरे पास सिर्फ वो डायलॉग लिखा हुआ था, जो चिड़िया वाला जो डायलॉग है। तो मैंने इन्हें बुलाया, दिव्यांश को बुलाया, और मैंने कहा यार ये सीन, और बाकी अरिष्ट वगैरह भी, तो मैंने कहा यार ये सीन बनाना है, अब ये सीन इस जगह पे आता है, ये आया है, और अब बाकी क्या करना है, चलो करते हैं कुछ। तो बहुत कुछ अमित की देन है उस सीन के अंदर, बहुत कुछ दिव्यांश की देन है। जो आप देखोगे सीन तो उसके अंदर वो टिकट विकेट का कुछ बोलता है, वो दिव्यांश ने खुद इम्प्रोवाइज किया है वहाँ पे। और वो बनते बनते सीन ना, वहाँ पे वो चीज़ बन गई। उसके अंदर सिर्फ वो जो एक आप कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो चिड़िया वाला जो डायलॉग था, वो सिर्फ था हमारे पास, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं था। क्या बात। सहबी सर, आपके टैटूज बड़े कमाल के लग रहे हैं, मतलब यार, और एक शायद आपके यहाँ पर भी है जो मैं मिला आपसे। तो ये टैटूज बनवाने का आपको मतलब कब से शौक चढ़ा, या ऐसा कुछ? टैटूज तो हमेशा बनाने थे, लेकिन हर टैटू का एक मीनिंग है, तो जब भी मुझे कुछ लगा ऐसे तो मैंने बनाया हुआ है। क्या बात। अच्छा, इस वाले का क्या मतलब है? जो ये मेरा बर्थ साइन है, और उसके जिन एंड yang जो होती है पाइसेस की, और उसके साथ में बीच में बुद्धा बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निर्वाणा मिल चुका है। क्या बात है, बुद्धि आ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ है। अच्छा अमित सर, आप जब इस फिल्म में हम आपको देखते हैं, लेकिन जब हम बात करें महारानी की भी, जामताड़ा की भी, कभी ऐसा होता है कि रियल लाइफ में भी वो विलन आपको देखने को मिल जाए अपने अंदर? कभी ऐसा हुआ है कि वो इफेक्ट? भाई मेरे अंदर ही तो आ रहा है। अच्छा। और क्या पड़ोसी से थोड़ी ना आ रहा है। तो जो भी आपने देखा है वो सब मेरे अंदर ही है भाई। और लेकिन उतना एक्सट्रीम में नहीं है कि मतलब कि मतलब बदतमीजी कर दी महिलाओं के साथ, और वो सब भी तो सीन कर रखे ना मैंने, पता चला पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन चली। तो यार वो एक्टर, जब आप कुछ भी करते हो तो आपके अंदर से ही आता है वो। हाँ, वो मे भी हो सकता है कि लेटेंट है, मतलब अभी एक्टिव नहीं हुआ है, आप उसको एक्टिव करते हो। तो बहुत सारे एक्टर्स यही करते हैं, वो अपने अंदर से कुछ जगाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी वो बंद भी नहीं होते हैं दरवाजे पूरी तरह से, इसलिए एक्टर जो है कि आधे क्रैक ही होते हैं सब। तो हो ही जाओगे ना भाई तुम, मतलब बाय प्रोफेशन यूर अ लायर, यूर लाइंग कॉन्स्टेंटली एंड एक्टिंग कॉन्स्टेंटली। तो हाँ, मतलब जो भी आप देख रहे हो वो मेरे अंदर है कहीं। अब वो अलग बात है कि आप सोसाइटी में मॉरली रिस्पॉन्सिबली रहते हो, और उन चीज़ों को डॉर्मेंट ही रखते हो, एक्टिव नहीं करते हो। बट सब कुछ तो तुम्हारे अंदर ही से आ रहा है ना। पर जैसे अभी हम इस स्क्रिप्ट की बात करें तो सर आपके पास स्क्रिप्ट लेकर आए, सो क्या स्क्रिप्ट नहीं आती थी ऐसी वाली, या फिर आपका तब तक मन नहीं करता था कि मैं कुछ नया करूं? नहीं, स्क्रिप्ट ही नहीं आती थी भाई। अच्छा।
और इस चक्कर में बहुत सारे काम जो हैं वो मतलब कॉन्शियसली मना करने शुरू कर दिए थे मैंने, क्योंकि उसी लाइन पे ही आ रहे थे सारे काम जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और पुलिस के रोल्स तो, कॉप रोल्स तो जब आते थे तो मैं उनको खुद ही कहानी बता देता था कि तुमने ये लिखा होगा ना यार, है ना, कि एक कॉप होगा और उसकी फैमिली से बनती नहीं होगी क्योंकि काम में बहुत बिजी रहता होगा वो, और बहुत परेशान रहता होगा, दारू वारू पीता होगा, सीनियर्स की सुनता नहीं होगा और अपने तरीके से काम करता होगा, और लेकिन है मतलब बहुत ही स्मार्ट होगा वो, है ना। तो वो बोलते थे हाँ सर एग्जैक्टली ये, मैंने कहा नहीं करना है, ये कर चुका हूँ मैं। तो कॉन्शियसली जब मना करना शुरू किया तो फिर ये भी दुआ करी भगवान से कि भाई कुछ अलग करवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा था सब कुछ। तो ओटीटी ने आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा तवज्जो दी आपके हिसाब से, मतलब जहाँ पर दुनिया के सामने आप खुलकर आए? हाँ डेफिनेटली यार, डेफिनेटली आई थिंक इनसाइड एज से जो छलांग लगी है तो उसने करियर को काफ़ी बूस्ट दिया। ओटीटी तो मतलब सेवियर है। इनसाइड एज में आपका किरदार जो देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि खींच जाए इंसान ना एकदम, कि इतना ज़्यादा कैसे कर रहा है, बदतमीज कैसे हो सकता है यार। मैं ही था वो। मेरी लाइफ में भी वही चल रहा था उस समय। अच्छा। फ्रस्ट्रेटेड, एंग्स्टी, और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है करियर, कुछ होगा कि नहीं होगा, यू नो। तो देवेंद्र मिश्रा और अमित सियाल उन दिनों में सिमिलर लोग थे, बस प्रोफेशन अलग था दोनों। तो मैंने अपना ही डाल दिया सब उसके अंदर। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। हाँ। तो पहला सवाल सर आपसे ही है कि अमित सर आप कानपुर से हैं और मैं भी, लेकिन आपकी फेवरेट कानपुरिया डिश क्या है, जरा हम जानना चाहेंगे। मलाई मक्खन। मलाई मक्खन, क्या बात। अच्छा, ऐसे मतलब खाया तुम लोगों ने मलाई मक्खन? मलाई मक्खन हमने जयपुर में खाया, यहाँ तो इधर मलाई मक्खन। मलाई मक्खन। अच्छा, कभी ऐसे सर्दियों में बंक वंक करके गर्लफ्रेंड के साथ कभी गए मलाई मक्खन? गर्लफ्रेंड कभी बनी नहीं यार, कभी नहीं बनी? इतना वो हैपनिंग नहीं था मैं। अच्छा, मेरे अलग शौक थे, जैसे मतलब कि गुंडागर्दी कैसे करते हैं, लड़ाई झगड़ा कैसे करते हैं, तो वो गलत शौक थे थोड़े वो। ओके, इस साइड में चला गया था मैं, इधर आ ही नहीं पाया मैं फिर। टोटल यूपी फील्स, इसीलिए आपको फिर मिर्जापुर में इतना लोगों ने पसंद भी किया, आपको लगता है? यूपी के कैरेक्टर जब जब आते हैं आप एकदम ढा देते हैं। तो भाई मैं वहीं कहीं हो। अच्छा, दूसरा सवाल सर आप दोनों के लिए, विवेक सर, सहव्यू सर, फासले के बाद आप दोनों के फासले इस फिल्म के लिए कैसे कम हुए? मैं बोलना आप बोलो यार। हमारे एक्चुअली हम बहुत समय से एक साथ काम कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट अब 12 साल हो गए हमें साथ में, 10-12 साल हो गए हैं करते हुए हम लोग, क्योंकि सैवियो जो हैं ये आर्ट फिल्म्स काफ़ी सालों से कर रहे हैं और मैं भी आर्ट फिल्म्स डायरेक्ट वगैरह करता हूँ। फासले तो हमारे खैर कोविड के अंदर हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे, तो हमने एक शॉर्ट फिल्म बना ली, सैवियो ने जो प्रोड्यूस की। बट हम बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है साथ में काम करने के लिए। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो फासले कम ही यार, बढ़े नहीं अभी तक। क्या बात है। अच्छा, तीसरा जो है सर आपके लिए, अमित सर, जहाँ पर भी आपको देखता हूँ वहाँ पर एक नया इंसान देखने को मिलता है हर बार, भले ही आप विलन क्यों ना निभाते हो। ऐसे में क्या आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे आपका रोल बेहतर हो सके? ये बडिंग एक्टर हैं उन्होंने, ये क्या बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता क्या है कि अब क्योंकि मैं एक्टर हूँ प्रोफेशनली और एक इंसान भी हूँ पैरेलली, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सिखाती रहती हैं, ये दोनों स्पेसेस जो है ना। कि अगर मान लो कि जैसे मैंने तिकड़म ही किया, तो उसने कुछ जगाया मेरे अंदर, यू नो, एक मेरी जो वल्नरेबिलिटी जो है, जो इनोसेंस है, जो कि बैक सीट जिसने ले लिया होगा लाइफ की वजह से भी और बाकी कामों की वजह से भी, तो वो फोर फ्रंट पे आ गई। तो क्या कि ये बैक एंड फोर्थ होता रहता है, यू नो। जो लर्निंग कर्व है वो लाइफ, वो रियल जो है रील को फीड करता है, रील रियल को फीड करता है, और वो एक आई थिंक ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, ये लर्निंग कर्व जो है ना।
तो अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि किससे क्या सीखा मैंने, you know? और ये बट लेकिन ये तय बात है कि आप अगर आप एज एन एक्टर इवॉल्व होगे, अपने आप को करते रहोगे, तो आप एज अ पर्सन भी इवॉल्व होगे, एंड वाइस वर्सा, यू नो। अच्छा, जब हम बात करते हैं आपने एक बात कही थी कि आई वॉज अबाउट टू क्विट मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? ज़रूरत की बात नहीं है, वो क्विट आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि हो नहीं रहा है कुछ, गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही है, और कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। और OTT से पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क बहुत ही स्लो था, यू नो, और सब कुछ मैं करना नहीं चाहता था, यू नो। तो जिस तरीके का काम मैं करना चाहता था वो आ ही नहीं रहा था, और मैं थोड़ा उसमें भी मतलब नेटवर्किंग में अपने आप को मार्केट करने में भी थोड़ा लेजी हूँ। तो अब घर बैठे बैठे तो काम आने नहीं वाला था, यू नो। तो जब थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, तो वो मिलते मिलते बहुत समय निकल जाता है, यू नो। अब कितनी बार तुम्हें लोगों से मिलना, मुझे बोलते हैं कि अरे यार मैंने तो पिक्चर स्टार्ट कर दी, लेट हो गए तुम। कम से कम 3-4 जगह से मुझे ये जवाब मिला कि लेट हो गए तुम। तू लेट ही हो जा भाई, छोड़ ही दे। और तो आता वो सबकी लाइफ में आता है यार फ्रस्ट्रेशन, वो क्योंकि बहुत ही इंटेंजिबल काम है ना हमारा यार, है ना। अब मैं किसी को जाके क्या बोलूँगा कि मैं मतलब बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मुझे ले लो, उसको निकाल दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो और दिखना ज़रूरी है, अपनी भूख दिखाना ज़रूरी है लोगों को। तो जब वो भूख दिखानी शुरू करी तो मिलने लग गया काम। कौन सी फिल्म सामने से स्नैच होती हुई गई? ऐसे तो बहुत है, फिल्मों का नहीं, वो तो ऑडिशन कितनी बार देते हो तुम, नहीं होता है तुम्हारा। पहले लगता था कि मैं ही शायद कमज़ोर एक्टर हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि नहीं, मतलब कास्टिंग भी कोई चीज़ होती है, दिखना भी वैसे चाहिए, यू नो। और नहीं फिट बैठ रहे हो तुम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या एक्टर बुरे हो। तो आपके मीडियम से मैं बता देता हूँ जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोफेशन में कि ऑडिशंस जितने मर्जी देते रहो, और ये चिंता मत करो क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम खराब हो सकता है कि तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम फिट नहीं हो रहे हो उसमें, कास्टिंग प्रोसेस में, you know। अच्छा, तिकड़म, आप तीनों की तिकड़म आज हमारे साथ है, और बचपने पर पूरी की पूरी आपकी फिल्म भी बेस्ड है। ऐसी बचपन की कोई मेमोरीज आपकी हम जानना चाहेंगे तीनों की, जहाँ पर बढ़िया से मस्ती करी हो दोस्तों के साथ मिलकर, और फिर बाद में थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ी हो। मैं तो मम्मी के पर्स से, पापा के पर्स से जब मौका मिलता था पैसे चुरा लेता था और फिर जाके उससे कॉमिक्स खरीदता था। अच्छा, कॉमिक्स बड़ी और यही करता था, कॉमिक्स खरीदता था और मलाई मक्खन खाता था। अरे वाह। हाँ, और बहुत मतलब काफ़ी सही चोरी करता था, पकड़ी भी नहीं गई। एक बार मेरी मॉम ने पकड़ा था कि हमारे पुराने घर में कानपुर में बैठक सी थी एक नीचे ना, वो पापा की बैठक थी, वहाँ पे दोस्त बैठते थे उनके। तो वहाँ पे जाके किसी एक अलमारी में कोने में जाके मैंने जब खोला पापा ने वो, तो मम्मी को दिखाया, तो सर जो कलेक्शन थी ना कॉमिक्स की, मतलब भरा पड़ा था वो। तब पड़ी थी चप्पल ये कहाँ से आई है कॉमिक्स, तो तब पकड़ा गया था मैं। अच्छा, घर पे नहीं रखनी चाहिए थी। मार्वल वगैरह भी देखते थे? सब टाइप तो, और मैं कॉमिक्स देख के ना स्केचिंग भी करता था, बहुत अच्छी स्केचिंग कर लेता था। डेडपूल पहन के आया हूँ मैं। आपका फेवरेट मार्वल कैरेक्टर कौन सा है, फिर ये भी बताइए दो। देखता नहीं हूँ मार्वल, लेकिन बचपन में तो यही सब थे यार, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न, और बहुत सारे थे, बहुत कॉमिक्स पढ़ता था मैं। सर, आपका कोई बचपन का किस्सा जहाँ से आपको पता चला हो मैं अच्छा डायरेक्टर तो बन सकता हूँ? नहीं, ये तो मुझे अभी भी नहीं पता लगा है। बट क्या बात, बड़ी गहरी बात कही। लेकिन नहीं, डायरेक्शन वगैरह तो मैंने एक बार, मैं कॉलेज में पता लगा था मुझे कि मैं डायरेक्ट करना, कुछ मज़ा आ रहा है करने में। प्लेज वगैरह डायरेक्ट किया करता था मैं, वो भी इसलिए हम कर रहे थे क्योंकि हमें क्लासेस तो करनी नहीं थी। तो हम कॉलेज में जाते थे, तो वहाँ अब क्या करें क्योंकि क्लास में जाना नहीं है, तो हमने अपनी कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू की थी एक्चुअली। अच्छा, यू आर द, हमारे कॉलेज में उस साल वो फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स। तो हमने ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू की थी, और उस टाइम ये लगा था यार ये अच्छा है, उसमें मैं एक्टिंग भी करता था। तब ये समझ में आ गया था एक्टिंग नहीं करनी है। तो पर ये था कि करवाया जा सकता है, और से तो कराया जा सकता है। क्या बात। तो फिर बस वही। सर, आपका? सर, मेरा तो नाम घोस्ट स्टडी पड़ गया था
क्योंकि मैं कभी घर पे रहता ही नहीं था, तो जब भी मुझे बुलाते थे घर खिड़की से, साहब यू कम होम टू स्टडी, हाँ। तो सब लोग ने मेरा नाम रख दिया था गो स्टडी। कभी घर जाता ही नहीं था। गो स्टडी। अच्छा, नसीर साहब से आपकी मुलाकात बड़ी अतरंगी रही थी, ऐसा सुनने में आया था। रणदीप सर अतरंगी तो रही थी, नहीं पता नहीं मुझे। मैं उनसे मिला था क्योंकि मैं जब नया नया आया था मुंबई, तो रणदीप मुझे एक पता नहीं किसके यहाँ पे, आई थिंक नसीर भाई के घर पे कुछ तो टेरेस पार्टी मुझे याद है, हल्का फुल्का सा। उसमें मैं अंदर गया तो सामने नसरुद्दीन शाह खड़े थे, यहाँ पे पंकज कपूर बैठे हुए थे, फिर बेंजामिन गिलानी, उनका जो भी ग्रुप है सारा, वो सब हा हा हू चल रहा था सब। यार ये तो मतलब अराइव हो गया मैं तो। और मैंने फिर रणदीप से रिक्वेस्ट भी किया था कि यार मुझे मिलवा दो नसीर भाई से प्लीज़। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं नहीं मिलवा रहा हूँ, अपने आप मिलना तू कभी। अच्छा। और क्योंकि अभी वो मतलब पर्सनल स्पेस में क्या ये सब करना है। और फिर हम लोगों ने एक फिल्म करी साथ में, उसमें रणदीप भी थे, नसीर भाई, रत्ना जी, मैं और शिल्पा शुक्ला। कॉफिन मेकर करके एक फिल्म करी थी हमने, बहुत प्यारी फिल्म। तो उसमें मेरे बहुत सारा काम था मेरा नसीर भाई के साथ। तो पता नहीं क्या उनको मेरा काम अच्छा लगा, पसंद आया, तो उनका मैसेज आया कि यार थिएटर करोगे। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था थिएटर करने का, कि थोड़ा रुझान इस तरफ हो गया था। और मुझे उस टाइम तक लगने लग गया था कि मैं यार भूल जाऊंगा लाइन स्टेज पे। अच्छा। अजीब सा कुछ तो डर सा बैठ गया था आई थिंक। और बट आप नसरुद्दीन शाह का थोड़ी ना मना कर सकते भाई। तो मैंने किया, फिर हमने बहुत सारा समय बिताया साथ में, कम से कम 2 साल मॉटली में। और उन्होंने डायरेक्ट किया एक प्ले आर्म्स एंड द मैन, उसमें मैंने भी काम किया, वो भी थे, रत्ना जी भी थी, रणदीप भी था, शिवानी टंगसले, आनंद तिवारी, आनंद भी था शायद, पता नहीं। और बहुत मज़ा आया उसमें। तो कमाल का एक्सपीरियंस था यार वो, कमाल का, मतलब वो लेजेंड है वो। नसीर साहब जो हैं वो, मैं जितने भी नवाज भाई से मिला, मनोज सर से मिला, जब भी मैंने एक बात पूछी कि आपके आइडल कौन, तो सबने यही बताया कि नसीर सर हमारे आइडल हैं। आपके भी वही है? मैं आइडल तो मतलब नहीं कहूँगा उनको, मैं अब बोलूँगा तो झूठ बोलूँगा, झूठ होगा वो। और आई थिंक ऐसा मैंने कभी किसी के बारे में भी नहीं सोचा है क्या आइडल ने? हाँ, मतलब मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। और मतलब एक जगह फिक्सेटेड नहीं हूँ मैं। बट ये ज़रूर है कि मतलब वो लिविंग लेजेंड है भाई। और एक रियलिस्टिक एक्टिंग के भगवान है वो। और उन्होंने जो ब्रवाडो दिखाया है अपने प्राइम टाइम में, अपने प्राइम एज में, जिस तरीके की चॉइसेस करी उन्होंने फिल्मों की, काम की, तो इसीलिए सब बोलते हैं, वो बोलना ही पड़ेगा उनको, मतलब। और वरना तो फिर अगर आइडल नहीं है तो मेरे को तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ओमपुरी साहब भी कोई कम नहीं है, बलराज साहनी, इरफान भाई, बहुत लोग हैं यार, मनोज भाई। अच्छा, एक जाते जाते लास्ट में एक गेम सजाया आप लोगों के लिए, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, आप सबने इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, सो एक मैं पर्टिकुलर टर्म दूंगा और आपको अपने अपने आंसर्स देने उस पर्टिकुलर नाम कि आप किससे रिलेट कर पाते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी से। ये सब कहाँ करा रहे हो हमसे? ठीक है, इस गेम का नाम है पहचान कौन, ठीक है? तो पहला फूडी, मतलब एकदम तेल के जो खाना खा दे एकदम, भाई मेरी डाइट कभी खत्म नहीं होगी, कोई भी पर्सन जो आपको फैजल मलिक। फैजल मलिक? फैजल मलिक, क्या बात है। अच्छा, सबसे शरारती, मोस्ट नटोरियस? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह? मैंने तो काम नहीं किया, ये नहीं किया। ये वो नाम लेना जिसके साथ काम कर रहा है मनोज, मतलब हाँ काम किया हो या फिर जो आप मिले हो? पहला आ रहा दिमाग में। हाँ, पहला दिमाग में जो आ रहा है। आपके दिमाग में? नटोरियस ना, नटोरियस, हाँ, वो तो मैं अपने आप ही को बोल सकता हूँ। नटोरियस मतलब इन अ गुड वे, नॉट ना, हाँ, इन अ गुड, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, मस्ती बहुत है ये भी। सर आपके हिसाब से? यार मेरे तो बच्चे तीनों, मतलब उनके बाद उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसके आगे नहीं जा सकते। क्या बात है। अच्छा, द सीरियस गाय ऑफ बॉलीवुड? सीरियस गाय? सीरियस है मतलब अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सर बहुत सीरियस रहते?
सीरियस रहने की एक्टिंग करते हैं बहुत सही। नहीं, उनका वो जो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो स्ट्रेट फेस जो कमाल है वो, कमाल है वो। उनके अलावा बच्चन साहब के साथ शूट करना मतलब जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है। ये भी अमिताभ बच्चन साहब बच्चन। ने गलत आंसर दीजिए पहले पहले। दे दिया। बच्चन साहब। अमरीश पुरी की भी आवाज बहुत सही बात है। खतरनाक है। पीयूष भाई, पीयूष भाई की भी जो हाँ, आवाज है। पीयूष भाई, हाँ। सर तो अलग लेवल। द बिग गाय ऑफ बॉलीवुड। द बिग गाय ऑफ बॉलीवुड। सलमान भाई। सलमान भाई, सनी देओल। सनी देओल, शाहरुख। शाहरुख। ओके, अच्छा लास्ट में बस एक और, आप सबकी पसंद जो मतलब भाई ये एक्ट्रेस में पसंद कि ये बहुत अच्छी कमाल की अदाकारा भी हैं और खूबसूरत भी हैं। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। सर आपकी? सोच रहा हूँ मैं। आई थिंक न्यू एज में तो अभी तक तो मुझे लगता है कि आलिया। मैं वही ऑलमोस्ट यही कहने वाला था। आलिया। भट्ट। YRF स्पाई यूनिवर्स में आलिया जुड़ गई हैं अब वो। कपूर भट्टी है ना, अभी वो कपूर हो आलिया गई। अब तो भट्टी हैं अभी तो। लास्ट में जाते जाते बस एक यूएसपी की तिकड़म इन सभी लोगों को क्यों देखनी है आप तीनों से, बस यही गुजारिश। यूएसपी क्यों देखनी है? मुझे लगता है कि हम अपनी तरफ से बता सकते हैं कि आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत वक्त के बाद एक ऐसी फिल्म बनाई है जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं, अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं, बिना झिझक के देख सकते हैं, बिना मुंह फेरे देख सकते हैं। जियो सिनेमा प्रीमियम पर है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, वो हमें कह रहा है कि हम और लोगों से कह सकें कि प्लीज़ जाइए देखिए, और हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। बड़े लोग वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं एकदम रो रो के कि ये क्या कर दिया आप लोगों ने हमारे साथ में। कमाल सही में, कमाल ये कमाल के बहुत- मैसेज आ मतलब रहे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे लोग- पास वीडियो भी हैं जो अच्छे खासे रो रहे हैं, मतलब बड़े बड़े आदमी लोग हैं। सिसकियों के साथ ऐसे एकदम क्या बात है। बीच में कच्ची फिल्म पचुप रोक निकाल के रोकते रो हैं। रहे हैं। ये क्या बना दिया तुमने? और बड़ा भाई, देखिए आप। मेरे हिसाब से अमित सियाल को इस नए रूप में देखना बनता ही बनता है मेरे हिसाब से भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द मूवी ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो Thank मच। Thank you you. for having us. थैंक यू थैंक यू सो मच।